So, hello class 7, welcoming you all back to your chapter that is how land becomes sacred. तो कैसे land आपका sacred बनता है तो अब आज हम वो देखेंगे. So let us start. मतलब कि हमने तो एक चैप्टर ही हाउ लैंड बिकम सीक्रेट, कैसे जो आपका एक लैंड है वो सीक्रेट बनता है. आज हम उसके वीडियो नंबर 3 कर रहे हैं और उसमें आज हम करेंगे दैट हाउ डू वी बिकम अवेयर ऑफ द सीक्रेट ज्योग्राफी, यानी कि जो ज्योग्राफी है इससे रिलेटेड हम उसके बारे में थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे, उसके बारे में राइट. तो सम सीक्रेट प्लेसेस आर मार्क्ड ऑन द मैप 8.6 जो कि हम देखेंगे गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज. ठीक है, विल सी दैट तो स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया दे आर आल्सो इंटरकनेक्टेड. जैसे कि बहुत सारे जो हैं इंडिया के पूरे इधर उधर फैले हुए हैं बट बहुत सारे इंटरकनेक्टेड भी. कैसे देखते. फॉर एग्जाम्पल सम हिंदूज इंस्पायर टू डू द चार धाम यात्रा एंड दोज फोर साइट्स appear to have been deliberately located in the southern, northern, eastern and western corners of India. यानी कि जो चार धाम होते हैं ना, चार धाम यात्रा करते हैं जो हिंदू लोग है ना, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग चार धाम यात्रा पे जाते हैं. जो चारों साइट्स हैं, जो चारों ये सेक्रेट साइट्स हैं, ये चारों डेलिबरेटली आपकी ऐसे एकदम चारों अलग अलग डायरेक्शन में, यानी कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में कॉर्नर्स हैं इंडिया के, है ना. सेम वे जो सिमिलर एस्पिरेशन एग्जिस्ट विद रिस्पेक्ट ऑफ 12 ज्योतिर्लिंग्स व्हिच आर कंसिडर्ड हाईली ऑस्पिशियस, है ना, जिसको बहुत ही पूजनीय यानी कि ऑस्पिशियस माना जाता है, आज बहुत ही वैसा था. तो वो भी जो है वो भी ऐसे ही है ना. The 51 Shakti Peethas to cover the entire map of India, even parts of present day Bangladesh and Pakistan. तो शक्ति पीठस हैं वो भी आपके ऐसे ऐसे, यानी कि दे आर ऑल्सो वॉट दे आर ऑल्सो लाइक सेम विद, लेकिन दे और ऑल्सो 51 जो है सिर्फ सिर्फ मैप में, इंडिया के मैप में ही नहीं फैले हुए, बट देन ऑल्सो पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, उनके भी मैप में फैले हुए हैं, राइट. So these network crisscross India's length and breadth, creating a sacred geography. As a result, the land itself becomes a sacred. यानी कि जो लैंड है यहाँ पे पूरी जगहों पे कोई ना कोई सेक्रेट ऐसी ऐसी चीजें फैली हुई हैं, एंड लेंथ ब्रेथ सारी जगह क्रिस क्रॉस इधर उधर. सो दैट इज व्हाई दैट मेक्स इट योर सेक्रेट ज्योग्राफी, है ना. तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस जो है, जो लैंड है वो बिकम्स आपका, कि लैंड जो है वो आपका सेक्रेट बन जाता है, right? The 12 Jyotirlings are sacred shrines dedicated to Shiva, a major deity of Hinduism. Each shrine has its own unique mythology and name. तो जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं वो यानी कि आपके शिव जी से रिलेटेड है ना, जो कि ऑब्वियसली अगर आप हिंदुइज्म में जानते हैं और अगर नहीं भी मानते तो यू मस्ट बी नो अबाउट दैट, क्योंकि बहुत ही एकदम डेडिकेटेड और मेजर भगवान है हिंदुइज्म में. तो शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं, एंड हर एक की जो है ईच एंड एवरी ज्योतिर्लिंग का एक अपनी एक यूनिक नेम है, यूनिक मैथोलॉजी है, उसके पीछे की अलग स्टोरी है. तो इट इज मस्ट टू हियर. तो देखते हैं यहाँ पे देयर इज अ स्टोरी अबाउट 51 शक्तिपीठ. यहाँ पे शक्तिपीठ की बात करी गई है, तो देखते हैं. शक्ति द डिवाइन मदर इन द फॉर्म ऑफ सती एंड हर कंसर्ट शिवा वर इंसल्टेड बाय हर फादर. यानी कि शक्ति जो है, जो कि बहुत ही लाइक पूजनीय माँ के फॉर्म में, जो कि हमें सती के फॉर्म में दिखाई गई है शक्ति, है ना. शक्ति जो है वो हमें सती के फॉर्म में दिखाई गई है, और जो उनके हस्बैंड शिवा, उनको लाइक दे वर इंसल्टेड बाय हर फादर, यानी कि सती जी के जो पिताजी होते हैं, फादर साहब होते हैं, वो इन दोनों को इंसल्ट करते हैं. So what happens next is an angry Sati immolated herself. They was so livid that he took her body and refused to allow the last rite. तो मतलब कि जो वो गुस्सा हो गई कि उसने हमको एज एन इतना इंसल्ट किया, एज एन हिज फादर इंसल्टेड देम बोथ ना. तो इमोल्टेड किया, इमोल्टेड मतलब कि अपने आप को एज एन जला दिया, कुछ कर दिया, एज एन सेक्रीफाइस कर दिया, है ना. सो इमोलेटेड मीन्स लाइक दैट, लाइक कि अपने आप को मार दिया, एज एन बाय सैक्रिफाइस कर दिया, अपने आप को डिस्ट्रॉय कर दिया, काइंड ऑफ मेजरली यूजिंग बाय योर बर्निंग. सो शी बर्न हरसेल्फ. अब जो शिव जी थे वो उनकी बॉडी को देख के वो ऐसे हो गए एकदम, और उन्होंने किसी को भी लास्ट रख, यानी कि जो होता है ना जैसे लास्ट में जो करते हैं वैसे चीजें, वो किसी को नहीं करने दिया उन्होंने. शिवाज एंगर वाज डेंजरस फॉर द वर्ल्ड एंड द कॉस्मोस. यानी कि जो शिव जी का ये गुस्सा था, वो पूरे धरती के लिए, पूरे पृथ्वी के लिए, पूरे संसार के लिए बहुत ही वो था, मतलब डेंजरस था, है ना. So Vishnu uses chakra to cut up Sati's body. The Shakti Pitas are placed across the subcontinent with the body parts of divine mother fell Banda. तो अब उनको थोड़ा वो करने के लिए जो विष्णु जी, उन्होंने अपने जो उनके चक्र होता है उससे सती जी की बॉडी के पार्ट्स करे, एंड वो जो कट किए उनकी बॉडी के बाद, जो कट करने के बाद जो उनकी बॉडी के पार्ट्स थे वो अलग 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 जगह पे गए. और टोटल गाइस ऑफ 51 जो है, 51 एज इन वो आपके यहाँ पे हर एक जगहों पे गिरे हैं.
एंड जहाँ पे भी गिरे वहाँ पे एक शक्तिपीठ बन गया है, जहाँ पे भी सब कॉन्टिनेंट में जहाँ पे भी कोई बॉडी पार्ट गिरा, तो वो यहाँ पे लिखा है द शक्तिपीठ आर प्लेस्ड अक्रॉस द सबकॉन्टिनेंट to the body parts of the Divine Mother fell one by one. The symbol behind the story is clear. The whole land becomes the body of the Divine Mother. तो यानी कि हम उनके एज एन बॉडी पार्ट्स हम में गए हैं तो जो पूरा लैंड है वो उन्हीं का ही लैंड बन जाता है, राइट? Note the location of the Char Dham. What do you think it implied for the people when they travel north, south and east west? ये आपका जो भी चार धाम को मैंने बताया ना कि डेलिबरेटली चार अलग अलग डायरेक्शन में, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, देखते हैं ये रहा। तो जो चार धाम है ना, जैसे तो बद्रीनाथ, रामेश्वरम, जगन्नाथ, द्वारका, वो, तो जैसे बद्रीनाथ है नॉर्थ में है, रामेश्वरम है साउथ में, जगन्नाथपुरी है आपका ईस्ट में, एंड द्वारका है आपका वेस्ट में। अब इनकी जो लोकेशन है वो अलग अलग कॉर्नर में है। So as these locations are in the four corners, so it encourages people to travel across the entire country, यानी कि लोगों को वो करती है कि भैया सारी जगह घूमे पूरी कंट्री के आसपास। एंड इस जर्नी के ब्रेक जब वो दूसरी दूसरी जगहों पे जा रहे हैं इधर से इधर, तो वहाँ पे वो लोग बहुत ही अलग अलग भाषाएं सुनते हैं, देखते हैं, अलग अलग कपड़े देखते हैं लोग कैसे पहन रहे हैं, अलग अलग खाना देखते हैं, और अपने अपने जो रीति रिवाज है वो देखते हैं लोग कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट फॉलो कर रहे हैं। उसी के बीच में वो अपने ट्रेडिशन, अपने आइडियाज, अपने बिलीफ एक दूसरे से शेयर करते हैं लोगों को। इस वजह से जो इंडिया की डाइवर्स नेचर है, डाइवर्सिटी है, उसका समझ में ढंग से आता है, और एक काइंड ऑफ आपका नेशनल आइडेंटिटी की तरफ, यूनिटी की तरफ आपका जो एक प्रेरणा जागती है। ठीक है, प्लस इतना ऐसा करने से आपकी कम्युनिकेशन जो है, फ्रेंडशिप जो है, वो भी आपके अलग अलग रीजन के प्रति बढ़ती है। तो वही यहाँ पे लिखा है दैट ड्यूरिंग दिस जर्नीज pilgrims met people speaking different languages, wearing different clothes, eating different foods, and following different customs. They exchange ideas of tradition and belief. This helps people understand the diversity of India while developing a feeling of unity, national identity, and the cultural integration. The journey also promoted trade, communication, and friendship among different regions. Alright, तो ये चीज़ है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। While visiting the major sacred places connected to their respective faiths, pilgrims would naturally cover the geography of India, यानी कि जो इतनी इतनी सारी जगहें हैं, उतनी जगहों में घूमने के उसमें ही like they would used to travel ना इधर से उधर, उधर से इधर, तो उस बीच में ही they would be visiting so many pilgrim जगहें, तो वहाँ पे वो नेचुरली पूरी ज्योग्राफी इंडिया की कवर अप कर लेते हैं। और इसलिए उसी सेंस में यानी कि इतना घूमने के इसमें दे वुड लाइक कवर ऑल डाइवर्स लैंग्वेजेस, सभी लैंग्वेजेस हैं, वो कपड़े लोगों के पहनने के खाने रीति रिवाज तो सारा कुछ देख लेते हैं। सो दे वुड, ये लिखा है दैट दे वुड कम अक्रॉस diverse languages, customs, clothing, foods along the way, but people would notice the commonalities, यानी कि क्या-क्या चीज़ें कॉमन है उन लोगों के पीछे, है ना? तो यहाँ पे आपका जो मैप है वो है गिवन, ठीक है, आपका इंटरनेशनल बॉर्डर भी गिवन दिखा रखा है, जैसे बांग्लादेश का है ये, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, है ना? ये आपके जो रेड है ये आपके शक्तिपीठ से, है ना, जैसे यहाँ, जैसे आपका देखोगे पाकिस्तान में भी है, बांग्लादेश में भी है ना शक्तिपीठ, इतने सारे हैं। फिर अगर देखोगे ज्योतिर्लिंग जो है वो आपके पास है ब्लू से स्क्वायर से, सॉरी ट्राइंगल से है। देन जो चार धाम है वो आपके स्काई ब्लू से है, चार धाम जैसे एक है यहाँ पे, दूसरा है यहाँ पे, तीसरे यहाँ पे है, ठीक है यहाँ पे है ना? तो ये आप देख सकते हो। बाकी कुंभ के मेला के साइड्स भी जगह पे भी देख रखी हैं, सिक्स साइड्स जो है यहाँ पर है, यहाँ पे है, पंजाब के साइड में है, इधर है ना? बुद्धिस्ट साइट्स और जैन साइट्स भी आप यहाँ पे देख सकते हो, बुद्धिस्ट साइट ज़्यादातर यहाँ पे है, और जैन साइट डायमंड की तरह से है। ये सारे आपका जो पूरा मैप है ये क्या शोकेस करता है, ये जितना ट्रेडिशनल तीर्थास का जितना ये सबका नेटवर्क है वो शो करता है कितनी कितनी जगहें हैं, कहाँ कहाँ पे है। तो ये आपका जितने शक्तिपीठ हैं, जितने ज्योतिर्लिंग हैं, जितने चार धाम हैं, जितने कुंभ मेले के वो हैं, जितनी सिख साइट्स हैं, जितनी बुद्धिस्ट साइट्स और जितनी जैन साइट्स हैं, वो सारी साइट्स को, सारी जगहों को कवर अप करता है ये मैप, राइट? कैन यू आइडेंटिफाई द नेम्स ऑफ फ्यू ट्रेडिशनल तीर्थास गिवन इन द मैप अबव? कैन रेफर टू द पॉलिटिकल मैप एंड ऑफ द बुक फॉर द हेल्प। मतलब कि हमें जितने ट्रेडिशनल तीर्थास है वो हमें बताने हैं। तो कुछ जो जैसे तीर्थास जो हैं, जैसे कि
बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ, है ना, हरिद्वार, प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या, मथुरा, द्वारका, सोमनाथ, उज्जैन, ओमकारेश्वर, नासिक, त्र्यंबकेश्वर, है ना, श्रीशैलम, तिरुपति, कांचीपुरम, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, जगन्नाथपुरी, बोध गया, सांची, अमृतसर। तो ये सारी बहुत ही ज्यादा सेक्रेट प्लेसेस हैं। एज ए बहुत ज्यादा अलग अलग रिलीजन, लाइक जो ट्रेडिशन जो है, ये सारे इंडिया में सारे अलग अलग रिलीजन्स के अलग अलग उसके पाए जाते हैं यहाँ पे। और वो जो इतनी डाइवर्स रिलीजन्स होते हैं, सारे जैसे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, राइट। तो सारे सेक्रेट प्लेसेस हैं जो कि अलग अलग रीजन, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस ट्रेडिशन के बीच में है, एंड दे टुगेदर फॉर्म व्हाट, दे टुगेदर फॉर्म इंडिया सेक्रेट ज्योग्राफी, राइट। आगे बढ़ते हैं। व्हाई डिड पीपल ट्रैवल सच लॉन्ग डिस्टेंसेस? लोग इतने इतने लंबे लंबे डिस्टेंसेस क्यों ट्रैवल करते हैं? व्हाई डू दे ट्रैवल सच सच लॉन्ग डिस्टेंसेस? क्यों? सो लेट अस सी। So apart from religious motivation, some like merchants and traders travel to exchange goods। यानी कि जो religious motivation है, यानी कि हमें वो देखने जाना है, ये देखने जाना है, उसके अलावा भी, यानी कि कुछ लोग ऐसा, यही नहीं कि भैया मुझे उधर जाना है, काम करने जाना है, ऐसे उधर ऐसे सेंस में नहीं जाते। बट बहुत सारे लोग ट्रेडिंग के लिए, मर्चेंट्स वगैरह लोग वैसे उस सेंस में भी जाते हैं, जैसे कि अपने गुड्स वगैरह एक्सचेंज कर सकें, और बाकी जो है काम को अपना आगे बढ़ा सके, राइट। Others travel to discuss, debate and popularize their belief or to learn and study from eminent teachers in different parts of the country। यानी कि कुछ लोग जो अपने बिलीव्स हैं, अपनी जो लर्निंग है, उन्हें और अच्छा करना चाहते हैं, और अपनी जो स्टडी है वो और अच्छा करना चाहते हैं, जितने भी एज इन पैन इंडिया जितने टीचर्स हैं अलग अलग पार्ट्स में कंट्री के, वहाँ पर उनके पास जा जाके एज इन खुद पढ़ना चाहते हैं, एंड दे वांट टू डिस्कस एंड डिबेट एंड अपनी जो बिलीव्स, अपनी जो कस्टम्स, अपनी जो चीज़ें हैं उसके बारे में दे वांट टू गेट टू नो। तो ये डिस्कस, डिबेट, पॉपुलराइज करना चाहते हैं अपनी अपनी चीज़ों को। However, though they were traveling for different purposes, their routes often converge। मतलब कि obviously ये लोग अलग अलग पर्पसेस के लिए, कोई ऐसे रिलीजियस पर्पस के लिए भैया मुझे माथा टेकना है, मेरे वहाँ पे मन्नत किया है वो, या कोई अपना ट्रेडर मर्चेंट कोई जा रहा है, या कोई कुछ सीखने के लिए कुछ उसमें जा रहा है। तो ये सारे लोग जा तो अलग अलग बचाव के पीछे रहे हैं, बट एज इनके जो रूट्स हैं, इनके जो रास्ते हैं, वो एक साथ कभी कभार मिलते हैं। और उसी जब मिलते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत कुछ होता है, जैसे कि डिस्कशंस होती हैं, डिबेट्स होती हैं, कोट्स जो हैं, सामान जो कुछ कुछ लोग बदलते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस बदलते हैं, अपनी कुछ कुछ बातें बताते हैं, और एक दूसरे को अच्छे से इंटरेस्ट करते हैं, राइट। वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसी के बाद जैसे बातें होती हैं, चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं, फिर किसी के बारे में पता चलता है, किसी को हमारे बारे में पता चलता है, हमें कोई नई चीज़ के बारे में पता चलता है, तो किसी को कोई पुरानी चीज़ के बारे में पता चलता है। तो उसी से उसी न्यू आइडियाज़ जो होते हैं वहाँ से बन के आते हैं, और जो पुराने आइडियाज़ हैं उन पर और थोड़ा अडेप्टेशन लेके आते हैं, कुछ और थोड़े चेंजेस लेके आते हैं। क्योंकि ये हमें जो सीखने की प्रक्रिया होती है हमारी, कि हम एक चीज़ से दूसरी सीखें, वो बढ़ती रहनी चाहिए, और आता रहना चाहिए कि हाँ वी शुड बी अडेप्टेबल। वही चीज़ें हैं कि एक से बढ़कर एक वो चीज़ें आगे बढ़ती है। तो एक से दो, दो से तीन, ऐसे नए नए आइडियाज जो हैं ये इमर्ज होते रहते हैं, और जो पुराने वाले हैं वो चेंज थोड़ा अडाप्ट होते रहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, दिस बिकेम्स अ मेजर फैक्टर इन कल्चरल इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ना, जिसमें आपको पूरा फैक्टर्स है जो कल्चरल इंटीग्रेशन का पूरा एक मेजर फैक्टर बनता है, जिससे आपका पूरा एज इन सारा प्रोसेस जो है एक कल्चरल इंटीग्रेशन बनाता है आपका इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, ऑलराइट। अब हम बात करते हैं सेक्रेट इकोलॉजी में, ऑलराइट। तो जो तीर्थास हैं, दे आर यूजुअली लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर और लेक, इन फॉरेस्ट और माउंटेन। जो जितने तीर्थ के आधारित स्थान है, तीर्थ स्थान है, वो सारे आपके ऐसे जैसे नदी के तट पे, है ना, जंगलों में, एज इन माउंटेन्स के ऊपर भी, ऐसी जगह पे। और अगर हम देखें भी, द नेचुरल लैंडस्केप इटसेल्फ इज thus seen और रिसीव्ड एज सेक्रेड स्पेस और पुण्य क्षेत्र। यानी कि जो एज ए नेचुरल लैंडस्केप है ना, जैसे वहाँ पेड़ पौधे हैं, फॉरेस्ट है, पर्वत वगैरह है, वहाँ से नदी आ रही है, तो वो नेचुरल लैंडस्केप जो है वो भी बहुत एज एन सेक्रेड स्पेस माना जाता है, एज एन प्यारी जगह, एज एन सेक्रेड प्लेस उसको भी माना जाता है। और जो परसेप्शन है ये हमें हेल्प करता है टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व नेचर, एंड सिंस वी आर नॉट डिस्टिंक्ट फ्रॉम हर, तो ज्योग्राफी, कल्चर एंड स्पिरिचुअलिटी फ्यूज टुगेदर इन दीस क्षेत्रास। क्षेत्रास आपका साइलेंट है तो क्षेत्रास, तो मतलब तीन क्षेत्रों में जो है हमारा, अगर हम ऐसे परसेप्शन लेकर चले कि भैया जो हमारा नेचर है, जो हमारा नेचर की चीजें हैं, फॉरेस्ट है, कोई पर्वत है, कोई नदी है, उनको भी अगर हम सेक्रेट मान के चले, ऐसा उनको भी हम पूजें, तो उसको भी हम एज एन प्रिजर्व करके रख सकते हैं, उनको भी हम प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं।
जो कि हमें उनसे दूर नहीं करेगा बट उनसे और पास करेगा, है ना, विच वुड ऑल्सो हेल्प देम, जो चीज़ें हैं उनको भी प्रिजर्व करने में, उनको भी साफ रखने में, उनको भी अच्छा करने में इट विल हेल्प अस, राइट। अदर देन दैट, जो हमारी ज्योग्राफी है, ये हमारा जो कल्चर है, ये और जो हमारी स्पिरिचुअलिटी है, तो जब तीनों चारों चीज़ें एक साथ मिलती हैं तो सारे इस क्षेत्र में अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, राइट। वही देखेंगे। सो वही देखेंगे, पहला देखते हैं रिवर्स एंड संगम्स का, यानी कि जो रिवर्स हैं वो कैसे यहाँ पे हमारे पास हमारे उस पे आती है। तो जो रिवर्स हैं उनको इंडिया बहुत वैदिक टाइम से वर्शिप कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं। जैसे वही लिखा है दैट रिवर्स हैव बीन वर्शिप्ड इन इंडिया सिंस वैदिक टाइम्स। The Nadi-Stuta Sukta of the Rig Veda is a hymn sukta in praise of Stuti, that is Nadi, that invokes 19 major rivers of ancient north-west India। यानी कि जो पुराने जमाने में नदियों को वर्शिप करते थे इंडिया के वैदिक टाइम से, है ना। और वहाँ पे जैसे आपके ऋग्वेद के एक सुक्ता में भी लिखा हुआ है कि उसमें स्तुति नदी की प्रेस करी गई है, मतलब उसकी वो कॉम्प्लीमेंट दिया गया है। और ये भी बोला गया कि यहाँ से ही आजन आपकी जो 19 जो ज्यादातर मेजर आजन रिवर्स हैं इंडिया की, पुराने जमाने में नॉर्थ वेस्ट रीजन से आपकी ओरिजिनेट होती। पर आज में भी इवन टुडे मेनी रिचुअल्स इवॉल्विंग वाटर इन्वोक द प्रेजेंस ऑफ सम ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडिया। यानी कि आज भी कुछ कुछ ऐसी ऐसी प्रक्रिया होती है, कुछ कुछ ऐसी मान्यता होती है जिसमें पानी का जब इन्वॉल्वमेंट होता है तो ऐसे ऐसे रिवर्स के ही हम पूछते हैं, ऐसे ऐसे रिवर्स के पास ही जाते हैं। सो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है दैट गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जालस्मिन सन्निधिम करु कुरु। मतलब जैसे एक है संस्कृत है ये, गंगा यमुना गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु एंड कावेरी में यू मैनिफेस्ट इन दिस वाटर, है ना। सो मैनिफेस्ट का तो मतलब पता ही होगा, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है दैट यू शुड, मतलब इन सारे रिवर्स का नाम दैट एंड दैट मे यू मैनिफेस्ट इन दिस वाटर, क्योंकि बहुत ही ऐसा वाटर है कि इसमें आप कुछ मांगेंगे तो आपका बातचीत पूरी भी हो जाए, तो इसलिए ये लाइन लिखी हुई है। Those rivers have been lifeline for the Indian civilization, and their sources and tributaries and the places they flow through are often regarded as sacred too। मतलब कि एज एन अगर हम रिवर को पूजनीय मानते हैं, एज एन इनको पूजनीय मानते हैं, तो जिन जगहों से ये गुजरती है, जिन लैंड से पास ऑन होती है, वो भी आपके एज एन एक सेक्रेट चीज बन जाती है। और वो वहाँ पे भी एज एन बहुत लोग वहाँ पे भी जाते हैं, एज एन pilgrim वहाँ पे भी जाते हैं, लोग वहाँ पे जाते हैं, विजिट करते हैं। और जो रिवर है वो आपकी इंडियन सिविलाइजेशन का स्टार्टिंग से लेके अब तक बहुत ही ज्यादा क्रूशियल पार्ट, लाइफ लाइन बन के रहे हैं। In local languages, these rivers are referred with respect, for instance, गंगा जी, यमुना जी। कोई ऐसा कोई नहीं कि गंगा यमुना नहीं, गंगा जी, यमुना जी, क्यों? क्योंकि इज्जत है, दिल पे प्रेम है, दिल में रिस्पेक्ट है इसकी, तो इसीलिए वी विल कॉल इट विद रिस्पेक्ट दैट गंगा जी, यमुना जी, और लाइक दैट, ऑलराइट। सो बाकी जो है हम विल डू इन द नेक्स्ट पार्ट। इस पार्ट के लिए इतना ही, एंड आई मीट यू ऑल विद द वेरी नेक्स्ट एपिसोड। आगे हम, आज हमने रिवर्स का देखा, नेक्स्ट जो है मीटर माउंटेन्स वगैरह का, तो वो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। So आज के एपिसोड में इतना ही, and we'll meet you all in the next episode, episode number 4. So okay guys, bye bye, and we'll meet you soon, very soon. So bye bye you all. Take care. Thank you.